सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। जेल में बंदी लोग रहते हैं और क्योंकि वो बंदी कहलाते हैं और उनको वहाँ पर बंधन में रखा जाता है। स्वतंत्र इसलिए नहीं रह सकते, उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, वो पश्चाताप भी करते हैं। जब अपने व्यक्तियों से विरह प्राप्त होता उन्हें, तो सोचते हैं, आप लोगों से भी ज़्यादा सोचते होंगे कि अपने परिवार का अब जो मुझे कर्तव्य था, करना था, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। प्रतीक्षा में उनका परिवार भी रहता होगा, पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे, माता पिता भी होंगे, त्योहार के दिन भी आते होंगे। उस समय यह अब क्या त्योहार बनाएं और परिवार के लोग इनके यादगारी में क्या करें। गलती होने के उपरांत इस प्रकार का अनुभव करते रहते हैं। अभी उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलने के उपरांत मैं जीवन पर्यंत यही कार्य करूँगा। उनको कितना आनंद का अनुभव हो रहा होगा कि यहाँ पर धंधा भी मिला, सब लोगों के सामने कैदी के रूप में न स्वीकार करके ये एक आय का स्रोत, जो जेल वाले भी कुछ होंगे, जो जेलर वगैरह, और यह जब घर जाऊंगा यंत्र लेकर के जाऊंगा और वहाँ पर भी यही काम करूंगा। जब तक यहाँ पर रहूंगा तब तक जेल वालों, बंदी जो हैं मेरे जैसे, उनको भी मैं सिखाऊंगा। 40 रुपये एक दिन में इनको शायद उस समय मिलता था, जो कैदी के रूप में ही रहते थे। अभी इनको इनाम के रूप में 21,000 रुपये देने से इनके माता पिताओं को भी बहुत ये होगा कि यह हमारा एक सदस्य घर का आ रहा है अथवा आने को है। ये तो ध्यान रहे आप लोग, उन्हीं को आप कैदी मान रहे हो, बंदी मान रहे हो। 8 कर्मों के बंधन में हम सारे बंदी हैं। हमें उनसे भी ज़्यादा जब पश्चाताप होगा, तब कहीं जाकर समझ लो हमें अनंत काल के लिए यहाँ से मुक्ति मिलेगी। मैं ये नहीं समझता कि वह कैदी है, वो पश्चाताप कर रहा है, तो हम भी कैदी हैं, हम भी पश्चाताप करें। और इस प्रकार के हम कोई भी कार्य दूसरे के जीवन के लिए कष्टदायी हो,
उनके इष्ट वस्तुओं को हमने ले ली, ये गलत काम किया। उन्होंने पैदा किया है, परिश्रम किया है और उसके लिए बहुत कष्ट उठाया है, तब कहीं जा कर के उनको पात मिलता हो, धन मिलता है। हम उसका अपहरण करेंगे तो उस परिवार को ही एक प्रकार से अपने एक महान गर्त में धकेल दिया, ऐसा समझना होगा। क्योंकि वह एक का नहीं, एक पूरे परिवार का एक कष्टदायक हो जाता है। एक बात और कही, मैं यहाँ पर रह करके विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। आगे मैं मद्य मधुमांस इत्यादि का सेवन नहीं करूँगा। और ये ही नहीं, कैदी और जो शेष हैं, इनको देख करके उन लोगों ने भी त्याग किया। भाई बहुत सोचता रहा, एक व्यक्ति यदि त्याग करता है तो सारे के सारे लोग इस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं। और आप लोग इस प्रकार जो अनिष्टकारी, बुद्धि भ्रष्ट करने वाले नशीली वस्तुओं का त्याग करते हैं तो पूरे पूरे भारतवर्ष से ही वह नशीली चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आपका कुछ प्रभाव कम सा लगता है मुझे, और लोगों के ऊपर बहुत कम पड़ता है, जबकि वो पूरी जेल के लिए था उनका एक त्याग। और आप सारे मिलकर के भी कुछ व्यक्तियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं जो व्यसन हैं। फिर भी आप लोग ताली बजा कर के उनका जो एक प्रकार से उत्साह बढ़ाया है, आप भी यदि करेंगे तो देवलोग भी आपके ऊपर तालियां अवश्य बजाएं। अच्छाई का काम जहाँ कहीं भी होता है, वहाँ पर जो बुराई करने वाले हैं वो भी छुप छुप करके भले ही कहते हो, लेकिन वो भी भीतर भीतर से सोचते अवश्य होंगे। बाहर आने से ही सब कुछ होता है ऐसा नहीं, दिल में भी वह भाव उत्पन्न होता है, वो भी बहुत मार्मिक होता है। एक बात और कही थी उन्होंने, और लोगों ने भी लिखा था कि बाबा यहाँ पर आप कब आओगे। तो अब चीज़ ये अच्छी है कि मैं जेल में जाऊँ, वहाँ पर बहुत प्रबंध करना पड़ता है, जैसे राष्ट्रपति वगैरह के लिए करना पड़ता है। थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए तो बहुतों के लिए वह कष्टदायी हो सकता है। लेकिन हमने वहाँ से जो पत्र इन लोगों ने आकर के सुनाया, तो भी हम अपने तरफ से 4 पंक्ति उनके लिए लिख देता हूँ। 16 शाखाएं हैं, बताते हैं तिहाड़ के जेल के। तो भले ही दूर हूँ मैं, भले ही दूर हूँ, निकट भेज देता अपनापन। मैं अपने भावों से ही उनको संतुष्ट करूं। और बीच में आप लोग आना जाना करते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी कहता हूं कि तुम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो, अच्छे नागरिक बनने जा रहे हो। और नागरिक वह होता है, ध्यान रखो,
एक प्रधानमंत्री के चुनाव में अपना मतदान दे देता है। आपके एक मतदान के माध्यम से एक कार्य अच्छे करने के संकल्प वाला व्यक्ति अच्छे स्थान पर जाकर के 1.5 अरब जनता के बारे में सोच सकता है। ऐसे सोच के लिए प्रोत्साहन करने वाले एक नागरिक बनता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। किसान जैसे रात दिन परिश्रम करके उस सूखे रूखे खेत में पानी आदि छोड़ करके खाद वगैरह डाल करके परिश्रम करके वह जब मेड़ पर खड़ा हो करके उस फसल को विहंगम दृश्य को सिंहावलोकन जैसे चारों तरफ देख करके प्रसन्न होता है, वैसा ही एक मतदान करने वाला भी राष्ट्र के विकास और राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों की प्रसन्नता पर प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसका नाम ही तो धर्म ज्ञान है। ये क्या धर्म ज्ञान नहीं है? अच्छे पालटी मांडो, हाथ के ऊपर हाथ रखो और रावण जैसे राम का वर के बारे में सोचो, इसका नाम ध्यान है क्या? ध्यान और एकाग्रता होने के उपरांत इस प्रकार उसकी चेष्टाएं अशुभ सारे कार्य छूट जाते हैं। एकमात्र अच्छाई के बारे में स्व और पर के बारे में सोचना, ये ध्यान है, धर्म ध्यान है। अच्छे भावों का करना भी धर्म ध्यान है। तो ये कहना चाह रहा था कि उनको प्रसन्नता है और किए हुए गलती पर अभी भी पश्चाताप है। ये दोनों ही एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में किए जाते हैं। किए हुए पापों का निर्मूल नाश हो, इसके लिए पश्चाताप किया जाता है। दूसरे के नहीं, अपने गलतियों को दूर करने का पुरुषार्थ बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। और जब उसके माध्यम से कर्म नष्ट होने लग जाते हैं तो उसके साथ साथ उसके लिए भी भेंट में, क्या भेंट में, अनेक अनेक रिद्धियाँ आ जाती हैं। नहीं समझे? विद्याएँ आ जाती हैं 1200 छोटी बड़ी। उस पुरस्कार को वह लेना नहीं चाहता, क्योंकि हमने जब गलती ही की है तो क्या लूँ? नहीं, यह एक पुण्य बंध होना अनिवार्य होता उस दरमियान, उस अवधि में, तो वह होता ही चला जाता है। इससे अन्य जो और अपराधी हैं उनको भी लगता, देखो अच्छे काम करने से सामने सामने ही सत्कार होता है और बुरे काम करने से यहाँ भी और वहाँ भी हम जो नहीं चाहते हैं वह दुख मिलता रहता है। यह सबके लिए कहा गया। कोई कहीं भी हो, अपने अपने कार्य क्षेत्र में गलती तो कर सकता है, हो सकती है गलती, लेकिन गलतियों के ऊपर पश्चाताप करना ये धर्म ध्यान कहा जाता है। धर्म ध्यान करना भी बहुत आसान है, ध्यान रखो। स्वयं के लिए रोना तो आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, और दूसरों के लिए रोना, दूसरे जो कष्ट पा रहे हैं उनको ठीक करने के लिए इनका कष्ट कब दूर होगा, इस अवसर पर जो आंखों में पानी आ जाता, वो उसकी कीमत बहुत होती है, ध्यान रखो। नीलाम नहीं किया जाता उन आंसुओं का,
किंतु उसके कारण स्व का तो बंधा हुआ कर्म नष्ट होता ही है, कि अनेकों के लिए प्रेरणा मिल जाती है। ऐसे ही जो शेष शाखाएं हैं तिहाड़ जेल के, ये जैसे कैदी ने कहा, अब इनको कैदी कहना सब लोग भूल गए हैं। वहाँ पर ऐसे ही हथकरघा आदि अच्छे कार्य करते रहते हैं, लगते नहीं ये कैदी हैं, लगते नहीं ये जेल में हैं। क्योंकि जेल में जो कोई भी व्यक्ति जाता है देखता है तो भी यहाँ तो कारखाना चल रहा है, यहाँ तो परिश्रम हो रहा है, यहाँ पर सब प्रसन्नता के साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा पहले रोटी कम दी जाती थी, अब रोटी और आग्रह के साथ और से जा रही है। हाँ, पेट भर के। पहले कम, क्योंकि अब चूंकि गुनाह है इसलिए तो उनको ज़्यादा नहीं खिलाओ। जैसे बैल वगैरह जो है ना, आप लोग भी करते हैं, समय पर नहीं देते उनको, अरे वो तो वो इधर उधर का काम करने लगा, काम ही नहीं करता। इसलिए अब ये काम करने लगे तो अपने आप ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रम सही दिशा में जो करता है वह श्रमशील होने से कारण उसके लिए सब कुछ उपलब्ध होता है, नहीं चाहते हुए भी वो उपलब्ध होता है। यह एक मोक्ष मार्ग है। मुँह मार्ग में किया हुआ जो कोई भी अनर्थ है समाप्त कर देता है। अहिंसा परम। आचार्य भगवान श्री विद्या